गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 7 पाठ 10 सत्साहस। सत्साहस पाठ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। इस पाठ में लेखक ने साहसी व्यक्तियों के बारे में बताया है। संसार में बहुत से साहसी व्यक्ति हुए हैं। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीष्म, अभिमन्यु आदि याद किए जाते हैं। आल्प्स के शिखरों को पार करने वाले हनीवेल और नेपोलियन अतुल्य साहस वाले व्यक्ति थे। साहस के प्रभाव से तैमूर, बाबर, शिवाजी, रणजीत सिंह आदि ने कुछ न कुछ कर दिखाया। लेखक ने साहसी व्यक्तियों की 3 श्रेणियां बताई हैं। नंबर 1, निम्न श्रेणी का साहस, जिसमें व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर स्वार्थवश साहस दिखाना शुरू कर देता है। नंबर 2, मध्यम श्रेणी का साहस। मध्यम श्रेणी का साहस शूरवीरों में पाया जाता है, किंतु ज्ञान की कमी के कारण वह निश्चित सा प्रतीत होता है। तीसरे नंबर का साहस होता है सर्वोच्च श्रेणी में जो आता है। इस साहस के लिए शारीरिक बलिष्ठता और धन जरूरी नहीं है। इसके लिए हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता के साथ कर्तव्यपरायणता आदि के गुण होना जरूरी है। सर्वोच्च साहस के लिए कर्तव्यपरायण होना परम आवश्यक है। मारवाड़ का बुद्धन सिंह जयपुर जाके बस गया। मराठों ने मारवाड़ पर हमला कर दिया। मातृभूमि को संकट में पड़ा जानकर बुद्धन सिंह का खून खौल उठा। उसने अपने वीर राजपूतों के साथ मिलकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा की। आज की राजपूत स्त्रियां बुद्धन सिंह और उसके साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग अत्यंत आवश्यक है। हमें देश, काल और कर्म का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस के साथ कर्तव्यपरायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही इस पाठ की शिक्षा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं? उत्तर है, लेखक ने साहस की 3 श्रेणियां बताई हैं। नंबर 1, निम्न श्रेणी का साहस। नंबर 2, मध्यम श्रेणी का साहस। और नंबर 3, उच्च श्रेणी का साहस। निम्न श्रेणी का साहस वो होता है जिसमें क्रोध में अंधा होकर व्यक्ति साहस दिखाता है, और मध्यम श्रेणी का साहस वह होता है जो शूरवीरों में पाया जाता है। उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता को भली भांति प्रकट करते हैं। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, किंतु इनमें ज्ञान की कमी होती है। नंबर 3 है उच्च श्रेणी का साहस। उच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता और चारित्रिक दृढ़ता, कर्तव्यपरायणता आदि का होना अत्यंत आवश्यक होता है। सत्साहसी का स्वार्थ रहित होना भी बहुत जरूरी होता है। बुद्धन सिंह द्वारा कौन सा साहसपूर्ण कार्य किया गया? उत्तर है, बुद्धन सिंह ने स्वार्थ भाव से रहित कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर संकटों की परवाह किए बिना उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुखों से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है? उत्तर है, सत्साहसी व्यक्ति हृदय की पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के बल पर दूसरों को बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या देश का इतिहास नहीं बन सकता। भाव यह है कि इतिहास में जो व्यक्ति अमर हुए हैं वह अत्यंत ही साहसी व्यक्ति थे एवं किसी न किसी प्रकार का साहस उन्होंने दिखाया है, तभी वो अमर हुए हैं।
अगली पंक्तियां हैं, कर्तव्यपरायणता का भाव प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। भाव यह है, साहसी व्यक्ति में कर्तव्यपरायणता का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह सही दिशा में साहस दिखा सकता है। अगली पंक्तियां हैं, कर्तव्य ज्ञान रहित मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। भाव यह है कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं समझते वे पशु के समान होते हैं, उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती। पाठ में आए हुए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। कुछ शब्द हैं, इनकी हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे कि पवित्र का भाववाचक संज्ञा पवित्रता, दृढ़ की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दृढ़ता, कायर की कायरता, कोमल की कोमलता, उदार की भाववाचक संज्ञा उदारता, अनभिज्ञ की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी अनभिज्ञता, कठोर की कठोरता, मधुर की मधुरता। आगे है, पाठ में आए हुए मुहावरे एवं उनका अर्थ। रक्त उबल पड़ना। रक्त उबल पड़ना मतलब क्रोधित हो उठना, गुस्सा आ जाना, अचानक क्रोध आ जाना। मस्तक झुकाना, हार मान लेना। जान पर खेल जाना, अपूर्व वीरता दिखाना। फटकने न देना, पास न आने देना। अवसर की राह देखना, उचित मौका ढूंढना। पाठ में आए हुए शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे माला का बहुवचन हो जाएगा मालाएं, झरने का झरने, झरना का बहुवचन झरने, रोटी का बहुवचन हो जाएगा रोटियां। एक वचन मतलब एक पीस, एक सामान, और बहुवचन मतलब बहुत सारे सामान। आँख का बहुवचन हो जाएगा आँखें, कपड़ा का बहुवचन हो जाएगा कपड़े, बालिका का बहुवचन हो जाएगा बालिकाएं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ सत्साहस। इसको आप लोग पढ़िए ध्यानपूर्वक और पाठ में आए हुआ प्रश्नोत्तर करिए और एक्सरसाइज करिए।